हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपके लिए टेंस की सीरीज़ चलाई हुई है, तो मैंने आपको टेंस में पास्ट इंडेफिनिट करा दिया है। आई होप आप सभी को वो टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट बचता है आपका तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक, तो पास्ट का मीनिंग क्या होता है? जो वर्क आपका पास्ट में था, मतलब जैसे कि कल या फिर थोड़े टाइम पहले, तो आप जैसे कल स्कूल आए थे तो आप स्कूल में शोर मचा रहे थे, तो आपका शोर मचाने का काम कब चल रहा था? तो ये पास्ट में चल रहा था, और पास्ट में शोर मचाने का काम आपका कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जब भी हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होता तो मैं इसको बोल सकती हूँ इम्परफेक्ट, कि मेरा जो वर्क था वो परफेक्ट नहीं हुआ। तो परफेक्ट का ऑपोजिट क्या होता है? परफेक्ट, मतलब परफेक्ट हो गया, और परफेक्ट नहीं हुआ मतलब इम्परफेक्ट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में कोई वर्क कंटिन्यूस चल रहा था लेकिन वो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक, तो मैं इसलिए इसको बोल सकती हूँ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब इसमें देखो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, पहले आप थोड़ा समझ लो। जो भी वर्क आप पास्ट में कर रहे थे, बता रहे हो आप, जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कल तुम्हें पढ़ा रही थी, तो मेरा पढ़ाने का काम कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम पर। एक ड्यूरेशन के टाइम, मतलब जो एक टाइम है, ड्यूरेशन है, मैं उस टाइम वो वर्क कर रही थी। जैसे कि मैं कल तैयारी करवा रही थी, ठीक है, एक नुक्कड़ नाटक की तैयारी करवा रही थी। जैसे कि हम बोल सकते हैं मैं कल स्पीच दे रही थी, मैं कल ग्राउंड में खड़ी हो रखी थी। मतलब कोई वर्क है हमारा जो कि पास्ट में चल रहा था। ठीक, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आप इसके वर्ब पे आइए। देखो, हमारे पास 2 टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो हमारा डूअर होता है, जो किसी वर्क को करता है। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बताइएगा? ही, शी और इट। इसमें हम आई को भी सिंगुलर काउंट करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में हम आई को प्लूरल काउंट करते हैं। इतना बात आपको ध्यान रखनी है। शी का मीनिंग होता है वह लड़का, ही का मीनिंग होता है वह लड़का, शी का मीनिंग होता है वह लड़की, और इट हमारी कोई सी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और आई का मीनिंग होता है मैं। तो अब देखिएगा, इसका रूल्स देखिए आप। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जो हमारा डूअर है उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज यूज़ करेंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। मतलब ये सेंटेंस का एक फॉर्मेशन है। जैसे कि कोई सेंटेंस लिखा है तो हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये काम कौन करता है, कौन कर रहा था, तो आपको कौन का आंसर मिलेगा? तो आप सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, अगर कौन का आंसर मिला। क्या काम हो रहा था, अगर आपको क्या काम मिल गया कि हाँ ये काम हो रहा था, तो वर्क होता है। कोई भी जो एक्शन कर रहे हैं आप, वो किस में काउंट होता है? हमारा वर्ब में काउंट होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी, जैसे कि वर्क है तो वर्क में आईएनजी लगाएंगे तो वर्किंग हो जाएगा। टॉक है तो टॉक में आईएनजी लगाएंगे तो टॉकिंग हो जाएगा। वॉक है, आईएनजी लगाएंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। और फिर उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो किस पर पड़ेगा? आपके ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि इस मेन वर्ब को हेल्प करने का काम करती है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक, अब जैसे कि एक सेंटेंस मैं आपके सामने ला रही हूँ। कल बच्चे शोर मचा रहे थे। कल बच्चे शोर मचा रहे थे। ठीक है, कल बच्चे शोर मचा रहे थे, तो मैं इस सेंटेंस से क्वेश्चन करूँगी कौन शोर मचा रहा था, तो आपके पास आंसर आएगा बच्चे शोर मचा रहे थे। बच्चे सिर्फ आंसर आएगा आपके पास, बच्चे। तो बच्चे की इंग्लिश क्या होती है? चिल्ड्रन।
देखो अब आप कहेंगे कि मैम बहुत सारे बच्चे हैं तो आप एस क्यों नहीं लगा रही हो। बेटा चाइल्ड होता है एक बच्चा और बच्चे बहुत सारे बच्चे होते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस कभी भी नहीं होता, ठीक। चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता, चाइल्ड होता है और एक चिल्ड्रन होता है, ठीक। मतलब चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। अब लास्ट में क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी। अब चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, वर यूज़ करेंगे। अभी देखो मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैं वॉस पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन मैम आपकी वर यूज़ कर रही हैं, कोई इशू नहीं है। अभी मैं आपको ये इसका भी बताने वाली हूँ नीचे। तो चिल्ड्रन वर। शोर मचाने की इंग्लिश होती है अपने आप में मेक अ नॉइज़। मेक एक वर्ब है तो आप इसमें ING लगाएंगे तो मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइज़। कब, कल की इंग्लिश क्या होती है, यस्टरडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज़ यस्टरडे, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस लेती हूँ आपका, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जैसे कि मैंने बोला है मैं कल आपको पढ़ा रही थी, मैं कल आपको पढ़ा रही थी, ठीक है। मैं की कौन पढ़ा रहा था, तो मैं पढ़ा रही थी, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, ठीक। आई पास्ट में सिंगुलर काउंट होता है, लास्ट में क्या आ रहा है, रही थी, तो आप क्या लगाएंगे आई के साथ में, वॉज का यूज़ करेंगे, वॉज का। यहाँ पर आई भी दे रखा है तो आप क्या लगाएंगे, वॉज भी लगाएंगे, तो आई वॉज। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीचिंग, टीच होती है, आप इसमें ING लगाएंगे तो बन जाएगा ये टीचिंग। क्या, क्या क्वेश्चन करो, इस वर्ब से क्वेश्चन करो क्या पढ़ा रही थी, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आंसर। किसको पढ़ा रही थी, वर्ब से क्वेश्चन करते हैं क्या का, कुछ मिला नहीं मिला। अब वर्ब से क्वेश्चन करो किसको पढ़ा रही थी, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, आपको। तो आई वॉज टीचिंग यू, कब पढ़ा रही थी, यस्टरडे, ठीक है। आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको सिंगुलर का रूल लिखाया है, अब ऐसे ही मैं आपको प्लूरल का रूल्स लिखा रही हूँ, ठीक है। प्लूरल पे आते हैं हम। प्लूरल, तो अब प्लूरल मतलब क्या क्या होता है, वी यू दे, ठीक। वी यू दे, ये यू है यू, ठीक है। तो इसके रूल्स क्या हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे आप, और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सब आ जाएंगी। तो मैं अब यहाँ पर एक सेंटेंस दे रही हूँ आपको, तुम वहाँ जा रहे थे, तुम वहाँ जा रहे थे, तुम वहाँ जा रहे थे। इससे क्वेश्चन करो कौन जा रहा था, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, तुम। तो तुम की इंग्लिश होती है यू। यू मतलब तुम, बहुत सारे भी हैं, तो क्या यूज़ करेंगे आप यहाँ पर, वर का यूज़ करेंगे, तो यू वर। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गोइंग, मतलब गो होती है तो उसमें ING लगा देंगे तो गोइंग, यू वर गोइंग। वहाँ, कहाँ वहाँ, मतलब कि वहाँ, वहाँ का मतलब कोई आपका डेफिनेट प्लेस नहीं है। मैंने बोल दिया आपको वहाँ जाना है, तो आपको नहीं पता कि मैम वहाँ क्या होता है, कहाँ, मतलब वहाँ किधर, उधर, इधर, पता नहीं कहाँ कह रहे हो आप। तो जब भी हमारे पास डेफिनेट प्लेस नहीं है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, यू आर गोइंग देयर। अब मैंने बोला आपको, इधर ही मैं लिख रही हूँ कि तुम हॉस्पिटल जा रहे थे, तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको हॉस्पिटल जाना है, तो आप वहीं पहुँचोगे, तो यू वर गोइंग क्या लग जाएगा, टू हॉस्पिटल। जब आपके पास हॉस्पिटल, मतलब जब आपके पास में क्या हो जाएगा, डेफिनेट प्लेस होगा, तो आप प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ एक निश्चित प्लेस पर, एक डेफिनेट प्लेस पर जाया जा रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये रूल्स आपको सारे लिखने हैं, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ उधर, अपनी कॉपी में वर्क करेंगे, फिर मैं कल आपके लिए या फिर आज ही मैं आपके लिए सेंटेंसेस की एक सीरीज़ लेकर आऊँगी, इस बेस्ड पर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। ये देख लो आप एक बार, ठीक है पूरा। अब आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में वर्क करना है रूल्स के साथ में। इधर सारे सब्जेक्ट सिंगुलर है, और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, वो
प्लूरल है। ठीक, ऐसे ही कल मैं आपको फिर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊँगी। और अब देखो, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।